नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 जहां देश का नाम रोशन हुआ, वहीं अतरौलिया सहित आजमगढ़ जिले के लिए भी कुछ खास बात यह है कि अतरौलिया के वैज्ञानिक रमेश कुमार अग्रहरी भी मिशन टीम का हिस्सा हैं। यही कारण रहा कि नगर पंचायत अतरौलिया सहित आसपास व जिले के लोग मोबाइल टीवी चैनल के जरिए चंद्रयान 3 की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया के परमेश्वरपुर निवासी वैज्ञानिक रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रसाद अग्रहरी बेंगलुरु में इसरो के मिशन चंद्रयान 3 लैंडिंग को चांद की सतह पर उतारने के लिए पूरी टीम के साथ लगे रहे। वैज्ञानिक रमेश कुमार मंगलयान अभियान में प्राइमर कंट्रोलर के रूप में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वैज्ञानिक रमेश कुमार के बड़े भाई व्यापार मंडल के सदस्य सुरेश अग्रहरी ने बताया कि रमेश कुमार पहले से ही मेधावी रहा है और रमेश चंद्रयान 3 की रिव्यू टीम का हिस्सा है। देश के इस बड़े मिशन में भाई के योगदान को लेकर खुशी जाहिर की। अतरौलिया में सामान्य परिवार में 10 नवंबर 1984 को जन्मे रमेश कुमार की प्राथमिक शिक्षा नगर के ही गंगा आदर्श कॉन्वेंट विद्यालय अतरौलिया से हुई। जूनियर की शिक्षा नगर के जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा एसएन इंटर कॉलेज इंदहीपुर अम्बेडकर नगर में ली। इंटर की परीक्षा में रमेश टॉपर रहा। इसके बाद बीटेक की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई और स्नातक की लखनऊ विश्वविद्यालय से की। रमेश कुमार ने कई मेडल गोल्ड प्राप्त किए। उसका नाम मेधावी छात्रों में रहा। सन 2008 में रमेश कुमार ने इसरो ज्वाइन कर अन्य पदों पर होते हुए इस समय इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक अभियंता के पद पर कार्यरत है और मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में विशेष सहयोग देकर अपने नगर, जिला व देश का नाम रोशन किया। नगर स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष नवनीत कुमार जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, राजेश अग्रहरी, अमित जायसवाल, अरविंद कुमार अग्रहरी, प्रवीण मधेशिया, जगदीश पांडे, जगदम्बा सिंह, राकेश तनवाल, गोरखनाथ अग्रहरी, सुनील जायसवाल, सुरेश मोदनवाल, रिंकू बर्नवाल, विक्की मधेशिया, पूर्व चेयरमैन रामचंद्र जायसवाल सहित तमाम लोगों ने बधाई दी। आजमगढ़ में सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या काफी दिनों से है। इसी क्रम में गुरुवार को दिन में करीब 1 बजे एसडीएम के नेतृत्व में नरौली से हरबंशपुर पहलवान तिराहे तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चला, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पालिका की जेसीबी ने अतिक्रमण को उखाड़ फेंका। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि नरौली क्षेत्र में तमाम कार रिपेयरिंग करने वाले दुकानदार सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिए हैं। कई दुकानदार ने पिलर और चादर लगाकर जगह घेर भी ली, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है, जबकि मध्य बिंदु से सड़क पर 60 फीट तक रोड होनी चाहिए। इसलिए अतिक्रमण को हटाकर जहां तक सड़क है वहां तक मार्ग किया जा रहा है। ये अभियान नरौली से लेकर पहलवान तिराहे तक चलाया गया। देखिए, ये नरौली चौराहे से लेकर के जितना कार बाजार वाले हैं, इन लोगों ने सड़क की पटरी पर कार बनाते हैं और अपनी क्या कहते हैं सीमेंट जो चादरें हैं, दुकान के आगे चादर लगा करके पिलर लगा करके कब्जा कर रखा है। उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सड़क की सीमा 60 फीट है कम से कम, जो मध्य बिंदु से उस पर निशान लगाया जा रहा है। उसी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा नरौली चौराहे से पहलवान तिराहे तक। महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बीबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर मंत्री जी द्वारा बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आजमगढ़ बलिया की समीक्षा की गई, जिसमें स्थापना संबंधी पोषण ट्रैकर, ई कवच पोर्टल, ड्राई राशन वितरण की समीक्षा की गई। मंत्री जी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ व बलिया को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों का वजन व हाइट का नाप सत्यापन कराकर पोषण ट्रैकर पर फीडिंग कराएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो गृह भ्रमण किया जा रहा है, उसका भी पोषण ट्रैकर कर 100% फीडिंग कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सेम बच्चों को लक्ष्य के सापेक्ष ई कवच पोर्टल पर 100% पूर्ण कराएं। आगे उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कायाकल्प के अंतर्गत 18 पैरामीटर पर कार्य चल रहा है। जो कार्य जो अवशेष है उनके कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराएं।
मंत्री जी ने कहा कि ड्राई राशन प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित कराएं। मंत्री जी ने समस्त CDPO को निर्देश दिए कि निराश्रित महिलाओं को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराएं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन को लाभ मिल सके। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए वर्क प्लान तैयार करें। इसकी के साथ पात्र लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना का लाभ दिलाएं। मंत्री जी ने SHO महिला थाना को निर्देश दिए कि जो पीड़ित महिला थाने में आ रही हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर उचित कार्रवाई करें। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी काउंसलिंग भी कराएं। मंत्री ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि वन स्टॉप सेंटर में जो भी महिलाएं पॉस्को एक्ट आदि से पीड़ित हैं वो आती है तो उनका व्यवसायिक ट्रेनिंग देने के लिए कार्य योजना तैयार कर लें। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी BL यादव सहित समस्त संबंधित CDPO आजमगढ़ बलिया एवं वन स्टाफ सेंटर मैनेजर सरिता पाल व केस वर्कर ममता यादव उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक की, उसमें हमारा बाल पुरस्कार कैसा बट रहा है, जो हम महिला कल्याण के कार्य कर रहे हैं, सुमंगला योजना में बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक की है हमने अभी। उसमें एक तो ये निर्देश दिए हैं कि जो बहनें हमारी निराश्रित हैं, जो अगर उसमें नहीं आ पाई हैं महिला कल्याण योजना में, तो उनको पंजीकृत किया जाए। इसी प्रकार बेटी क्यों नहीं स्कूल जा रही हैं या बच्चे क्यों नहीं आंगनबाड़ी केंद्र आ रहे हैं, उसकी भी समीक्षा की जाए और उनके कारण ढूंढे जाए जिससे कि वो आंगनबाड़ी पर आएँ, पढ़ें और आगे अपनी शिक्षा पूरी करें। और हमारा नेफेड के माध्यम से जो हम राशन बांटते हैं, बाल पुष्टाहार, वो उन बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं। सरकार की जो भी योजना है बच्चों के लिए, महिला कल्याण के लिए, बेटियों के लिए, उन सब की हमने आज समीक्षा बैठक की तो अच्छी हुई है। हमारा बाल पुष्टाहार है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंच रहा है और हमारी बेटियां भी कन्या सुमंगला योजना में जो सरकार उनको योजना का लाभ दे रही है उन्हें मिल रहा है। तल पे और बेहतर बनाने के लिए हमें बेटियों में जागरूकता लानी होगी, उनके माता पिता में भी जागरूकता लानी होगी कि आज हर बेटी पढ़े और बेटी के खर्चे की माता पिता को चिंता नहीं है। अब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बेटियों की शिक्षा की बात कर रही है, उनके सामूहिक विवाह की भी बात कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, उनको कैसे वो और अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ लें, इसके लिए हम जागरूकता शिविर भी लगवा रहे हैं। और आज मैंने अपने DPO से कहा भी है कि जो हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं उनके लिए कुछ हमें कोर्स बनाने पड़ेंगे, उस कोर्स के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर करना होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। प्रत्येक बूथ पर अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने, संगठन को और मजबूत कर चुनाव जीतने के लिए संकल्प लेने को लेकर बीजेपी जिला कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे। अपने संबोधन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज से ही सभी कार्यकर्ता नेता अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं। अगर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर ही उसको मजबूत करने का काम करेगा तो पार्टी की जीत होगी। सभी बूथों का वोट लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में विजय बहादुर पाठक ने कहा कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि वोटर की संख्या बढ़ाने में राजनीतिक दल सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक कर रही है। बैठक में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिला सदस्य अखिलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, PP राय, घनश्याम पटेल, सांसद प्रतिनिधि हरिकेश यादव, मनोज यादव, रमाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। निर्वाचन आयोग देश के सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करता है कि जो वोटर बढ़ाने का काम है उसमें राजनीतिक दल भी सहभागी हों। राजनीतिक दल अपने काम के साथ साथ मतदाता बनाने के काम में भी उसकी अपनी सहभागिता करें। दूसरे दल क्या कर रही है उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमने पहले प्रदेश पर कार्यशाला की, जिले पर कार्यशाला कर रहे हैं, मंडल में कर रहे हैं
और मतदाता सूची का वाचन हम बूथ पर भी करेंगे और जो लोग छूट गए हैं उन्हें वोटर बनाने का काम है। आज की जो बैठक थी वो इसीलिए थे कि देश में प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देने का अधिकारी है वो वोटर बने। उसका वोट छूट गया है, उसको जो फॉर्म 6 अगर वो अपना स्थान परिवर्तन कर दिया है तो उसके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म सब देते हुए अधिकाधिक लोग मतदाता बने और जो मतदाता बन जाए बाद में हम उनके साथ हमारा संपर्क की जीवंतता रहे कि वो भाजपा को वोट दे तो हम काम करेंगे। अभी प्रथम चरण में वोटर बनाने का काम लक्ष्य 80 में 80 है पूरा यूपी में। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश देश की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और उत्तर प्रदेश में क्वांटम बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी सीटें पहले जीत चुके हैं, केवल उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें हैं जो हम अब तक नहीं जीत पाए हैं, रायबरेली और मैनपुरी। बाकी हम कभी न कभी जीतते रहे हैं, तो जो हम जीत चुके हैं उसको पुनः क्यों ना जीते, इसलिए लक्ष्य बनाया। आजमगढ़ की दोनों सीट रहेगी, कमजोर कड़ी आजमगढ़ ही है पूरे उत्तर प्रदेश। अरे साहब, ये इस बात से कहाँ इनकार है कि अगर हम हारे हैं तो हारी सीटों को जीतना है और जो जीते हैं वहाँ अच्छी मार्जिन से जीतना है, दोनों पर काम करना। कहीं न कहीं प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव में हजारों वोट भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के काटे गए थे, इस बार क्या नजर रहेगी? नहीं, मेरा कहना है कि वोट बनवाने का काम है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि भाई वोट बनवा लो। जिनका वोट छूट गया है उनका हो जाए। किसी ने अगर घर बदल दिया है, गाँव से शहर में आ गया है तो शहर में वोट बन जाए, गाँव से वोट कटवा दे। विकास भवन के वरिष्ठ लिपिक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष ने मुख्य विकास अधिकारी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया, जिसे लेकर कर्मचारियों में रोष देखा गया। कर्मचारियों ने विकास भवन के गेट के सामने आकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सीडीओ से माफी मांगने की मांग की। विकास भवन में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक बृजकिशोर सिंह ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज नाजिर छुट्टी पर थे, सीडीओ ने उन्हें बुलाया क्योंकि वो छुट्टी पर थे, तो मैं उनके सहयोग में चला गया। जैसे ही सीडीओ कक्ष में गया तो सीडीओ साहब ने विकास भवन में स्थित बाथरूम से आ रही बदबू को लेकर भड़क गए, जबकि उनके द्वारा बताया गया कि विकास भवन में कर्मचारी के साथ जो फरियादी आते हैं वो भी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। इतना कहते ही सीडीओ साहब भड़क गए और अपशब्दों की बौछार कर दिए। बृजकिशोर सिंह ने बताया कि जब तक सीडीओ साहब माफी नहीं मांगेंगे तब तक विकास भवन बंद रहेगा। बृजकिशोर सिंह ने कहा कि सीडीओ ने उन्हें बेशर्म और उनके परिवार तक को बेशर्म कहा। ऐसे में मामला बहुत गंभीर है, जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक विकास भवन के सभी अनुविभाग के कर्मचारी काम नहीं करेंगे और अगर कल तक माफी नहीं मांगी गई तो जिले के सभी 22 विकास खंडों में कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामजरम प्रसाद रावत ने भी कहा कि सीडीओ ने दुर्व्यवहार किया, जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ का भी अध्यक्ष हूँ। पूरे विकास भवन में जितने अनुभाग हैं, जितने कार्यालय हैं, उसका भी अध्यक्ष हूँ। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल संघ का जो प्रदेश भर के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने कमरे में कार्य कर रहा था, मेरा भाई सहपाठी पंकज कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक जो नाजिर थे वर्तमान में, वो बिल लिपिक का, हम दोनों लोग एक साथ बिल लिपिक का भी काम करते हैं, हम दोनों लोग एक साथ कार्य करते हैं। आज वो नाजिर 2 दिन की छुट्टी पर अवकाश पर थे। सीडीओ का मीटिंग ले रहे थे, चल रहा था। सीडीओ द्वारा अर्दली से बुलवाया गया, सीडीओ ने अर्दली से बुलवाया, मैं गया, उनके कमरे में प्रवेश हुआ। अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं, न आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, लेकिन वो मेरी बात कुछ भी सुने नहीं। उन्होंने ये कहा गया कि ये मीटिंग हॉल के बगल में सभा कक्ष के बगल में जो है शौचालय है, बहुत गंदगी है, जबकि आप भी वर्तमान में देख लीजिए, उस समय कोई गंदगी नहीं था। अनावश्यक उनके द्वारा यह कहा गया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप बहुत बेशर्म हो। कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मैं सहयोग के लिए, नाजिर विकास के लिए मैं गया कि छुट्टी पर मैं चला जाऊं, उनकी बात तो सुन के, बड़े अफसर हैं, सुन के अपनी बात को अवगत करा दूं कि वो अवकाश पर हैं
और सर नहीं है, जो भी कुछ हो बता दीजिए, हम कह देंगे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। आप बेशर्म है, आपका परिवार बेशर्म है, आपके परिवार में कैसे लोग रहते हैं, आपका परिवार गंदा है। मैं यहाँ भी ड्यूटी करता हूँ, मैं यहाँ तैनात हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पाया। बार बार वो बेशर्म अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया गया, जो मैं यहाँ सब नहीं बता सकता। यह कार्यशैली उनकी ठीक नहीं है। मैं संगठन के एक पदाधिकारी के आज इस तरह के आवेश में कि खड़े सस्पेंड कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, भगा दूंगा, अभी बताता हूँ, अभी तुमको ये करता हूँ, अभी वो करता हूँ। पता नहीं मेरे बारे में वो जानते हैं नहीं कि जबकि मैं वो जब योगदान किए थे इस जनपद में, मैंने बुकें देके उन्हें सम्मानित किया था। मैंने अपने पदाधिकारी का भी पद बताया था उनको। कई बार उनके सौंपे गए कार्यों को मैं पूरा किया हूँ, परंतु इतनी आवेश से बात करना, इतने गंदे शब्दों को बात करना, परिवार पर जाना, यह ठीक नहीं। जब तक सीडीओ महोदय माफी नहीं मांग लेते तब तक यह विकास भवन, पूरे कार्यालय जितने अनुभाग हैं बंद रहेंगे। और यदि नहीं माफी मांगे तो कल 22 विकास खंड जो है बंद रहेंगे। आज विकास भवन में कर्णिक संघ के संगठन के अध्यक्ष और महासंघ के जनपदीय अध्यक्ष, विकास भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री बृजकिशोर सिंह को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा साफ सफाई मैटर को लेकर के बुलाया गया अपने कक्ष में। चूंकि विकास भवन के नाजिर विकास अवकाश पर थे, उनके अवकाश पर रहने पर उनके सहयोग में ये वहां पर कक्ष में गए। इनकी बातों को न सुनकर उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, यहां तक कि इनके परिवार को भी नहीं बख्शा गया। यह घृणित कार्य जो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। इसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटियों को परिवार बोझ न समझे, शादी के बाद ससुराल में भी वो आत्मनिर्भर रहें, इसी सोच के साथ इनर व्हील क्लब ने बच्चियों के सशक्तिकरण को लेकर एम्पावर गर्ल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्लब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की चयनित बेटियों को मेकअप किट सहित अन्य सामान इस समारोह के दौरान प्रदान किया। प्रोजेक्ट के तहत क्लब ने चौक स्थित चार्मिंग ब्यूटी पार्लर में 6 बच्चों को ब्यूटी पार्लर कोर्स करने के लिए सारा सामान दिया। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने कहा कि इनर व्हील क्लब अब इस प्रोजेक्ट के जरिए महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को स्वरोजगार व कुटीर उद्योगों के लिए प्रेरित कर रहा है। महिलाओं को ब्यूटिशियन कोर्स, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट व खिलौना उद्योग आदि की ट्रेनिंग लेकर स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। महिला सशक्तिकरण से देश का सशक्तिकरण होता है। महिला अपने पैरों पर खड़ी है तो परिवार का ही भविष्य नहीं बनता बल्कि देश का भविष्य बनता है। स्वरोजगार कुटीर उद्योग अपनाकर महिलाएं देश की आर्थिक उन्नति में बड़ा योगदान दे सकती हैं। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह के साथ सेक्रेटरी प्रिया अग्रवाल, गीता अग्रवाल, वैजयंती शाह, अनीता खंडेलिया, ऋतु अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल मौजूद रहीं। एम्पावर गर्ल्स में हम लोग को प्रोजेक्ट करना था लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसमें चार्मिंग ब्यूटी पार्लर में आए हैं जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोर्स सीखना चाहती थी। यहाँ पे उन बच्चियों को बुलाया गया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी पार्लर से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे मेकअप किट और मेकअप किट की और मेहंदी और बहुत से ऐसे सामान जो पार्लर के संबंधित होते, उन चीज़ों को इन लोगों को वितरित किया गया जिससे वो आत्मनिर्भर बने और आने वाले समय में वो किसी की मोहताज न रहे। प्रिया अग्रवाल, क्लब की सचिव। आज हम लोग चौक पे चार्मिंग ब्यूटी पार्लर में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को हम लोग पार्लर से संबंधित बहुत सी चीज़ों को वितरित किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किए हैं कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े होइए और कैसे जो है आप लोग आगे स्वयं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहिए।
बुधवार को श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली क्षेत्र में अग्रवाल युवा समाज का चुनाव संपन्न हुआ। पूर्व में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अग्रवाल युवा समाज का चुनाव समिति के चेयरमैन विवेक अग्रवाल एवं चुनाव समिति के सदस्यगण की मौजूदगी में निर्वाचन की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। चुनाव की विस्तृत जानकारी देते हुए चुनाव समिति के चेयरमैन विवेक अग्रवाल व सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू ने संयुक्त रूप से बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया 21 जुलाई के उपरांत से ही चल रही थी। अग्रवाल युवा समाज के सदस्यों के विचार विमर्श एवं समर्थन से निर्विरोध पदाधिकारी का चुनाव इस बैठक में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष पद के लिए अर्पित अग्रवाल, हनी महामंत्री के लिए हर्षित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष के लिए अभिषेक अग्रवाल का मनोनयन किया गया। उपाध्यक्ष के 4 पदों पर आयुष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, साकेत, चंदन अग्रवाल, सिद्धार्थ जैन तथा मंत्री के 2 पदों के लिए नमन गर्ग व अंबर अग्रवाल को चुना गया। चुने गए सभी पदाधिकारी को माला पहनाकर सभी सदस्यों ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी। चुनाव समिति के चेयरमैन विवेक अग्रवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी को आश्वस्त किया कि संस्था व समाज के लिए जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। संस्था के संरक्षक पंकज अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि चुनी हुई नई टीम काफी ऊर्जावान है। हमें पूरा विश्वास है कि अग्रवाल युवा समाज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अग्रवाल समाज का नाम रोशन करेगा। इसी क्रम में संस्था के वरिष्ठ सदस्य रितेश अग्रवाल ने भी सभी चुने हुए नए पदाधिकारी को मिष्ठान खिलाकर आशीर्वाद दिया तथा कहा कि अग्रवाल युवा समाज की सदस्यता बढ़ाए जाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम अग्रवाल समाज के लोग समाज सेवा के अलावा राजनीतिक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। इसी क्रम में अग्रवाल युवा समाज के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व महामंत्री निमित अग्रवाल नीरज ने अपने संबोधन में कहा कि युवा समाज की सदस्यता समाज के हर घर से होनी चाहिए, जिससे कि समाज की शक्ति का अंदाजा सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भी हो लोगों को हो सके। बैठक में सुनील कुमार अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, लड्डू जी, पंकज अग्रवाल, निमित अग्रवाल, नीरज, अर्पित अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, नमन अग्रवाल, अंबर अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, सिद्धार्थ जैन आदि लोग उपस्थित थे। चुनाव का कार्य चल रहा था जो आज संपन्न हुआ और उसमें पदाधिकारियों को घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पे आपके अर्पित अग्रवाल जी हैं और महामंत्री में हर्षित अग्रवाल जी हैं, कोषाध्यक्ष में अभिषेक अग्रवाल जी हैं, उपाध्यक्ष में चंदन अग्रवाल जी हैं और उपाध्यक्ष में साकेत अग्रवाल जी, आयुष अग्रवाल जी और सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं और मंत्री में अंबर अग्रवाल और नमन अग्रवाल। क्या बधाई देना चाहिए? इसको इसलिए बनाया गया कि अग्रवाल युवा समाज हम लोग काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और अग्रवाल युवा समाज जो कार्य करता है वो एकदम ही सराहनीय कार्य रहता है। अब हम लोग मेन शाखा में आ गए हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा अग्रवाल युवा समाज वैसे ही काम करता रहे और अपना नाम रोशन करता रहे। इससे कुछ कमियां उसमें रहती संगठन में, तो संगठन में जो भी कमियां हैं हम लोग उसको देख के दूर करेंगे। हम लोग साथ में हैं। युवा समाज का शपथ ग्रहण 10 सितंबर दिन रविवार को रखा गया है, जिसमें जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदत्त जैन जी और भी कई अधिकारी आएंगे जिनके सामने रखा गया है। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने को लेकर आजमगढ़ शहर में खूब जश्न का माहौल दिखा। स्कूलों से लेकर चौक चौराहों पर एक दूसरे को बधाई देते हुए लोग देखे गए। इस दौरान लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। शाम 6:04 पर लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो के मिशन के कामयाब होते ही देश भर के साथ जनपद में भी जश्न का माहौल बन गया। इसी क्रम में इनर व्हील क्लब ने भी खिचड़ी चंद मंदिर पहुंच लोगों के बीच मिठाइयां बांट देश की उपलब्धि एक दूसरे के साथ साझा की। क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने कहा कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, और आज भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है और चांद पर पहुंचने का हम सबका सपना साकार हो गया। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपकर सीएजी रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर घोटालों की जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान आप नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएजी कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान योजना और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे निर्माण में भारी हेराफेरी की खबरें उजागर हुई हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि देश की जनता के पैसों का खुला भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। मोदी सरकार लगातार दोषियों का बचाव कर रही है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है।
मोदी सरकार के इन महाघोटाले के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच निर्देशित किया जाना आवश्यक है। इसी को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा गया है। राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, और मुद्दा है सीएजी ने जो उजागर किया है घोटाला, जिसको मैं घोटाला नहीं महाघोटाला की श्रेणी में रखूँगा, जिसमें तमाम घोटाले जिसका पाठक जी ने जिक्र किया, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जिसमें मैं बता दूं आपको कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से जो रोड बननी थी उसको 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से अगर आवंटित कर दिया गया है, इसका मतलब ये है ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये घोटाला नहीं महाघोटाला है। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh, admission open, class nursery to 12, Hindi and English medium. Affiliated to UP Board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, वन पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।